हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम और लेकर आ गया हूँ बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए उर्दू का ज़रूरी सवाल। और आज पढ़ेंगे हम लोग मजमून का ऑब्जेक्टिव सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिया। ये मजमून है ना, और ये मजमून है सर सैयद अहमद खान का, है ना। सर सैयद अहमद खान की रिया है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 1855 ईस्वी में सर सैयद किस अहदा पर तरक्की पाकर बिजनौर गए? ऑप्शन है सदा में, ऑप्शन बी है सरिस्तादार में, ऑप्शन सी है मनसिफ में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर होगा ए, सदा में, है ना। दोस्तों आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है। सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया? ऑप्शन है 1866 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1867 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1868 ईस्वी में, और डी है 1870 ईस्वी में। तो दोस्तों आंसर होगा बी, 1867 ईस्वी में वह यूनिवर्सिटी का खाका पेश किए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके निसाबी किताब का नाम क्या है ना? आपके निसाबी किताब का नाम क्या है? ऑप्शन ए है दरख्सा उर्दू, ऑप्शन बी है फिरोजान उर्दू, ऑप्शन सी है अदब, और ऑप्शन डी है कहकशा उर्दू। तो दोस्तों हम लोग जो किताब पढ़े हैं उसका नाम दरख्सा है ना। 9th 10th में NCERT की दरख्सा बुक चलती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। सर सैयद कहाँ मदफून हुए हैं यानी दफन हैं? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है लखनऊ, या डी हैदराबाद। तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुए हैं ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। 1857 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी? इन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसानों में कौन थे? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी शिबली, ऑप्शन सी सर सैयद, या डी नज़ीर अहमद। तो दोस्तों आंसर होगा सी, सर सैयद अहमद खान थे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। 1857 के हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे यानी कहाँ पे बस उस वक्त थे? ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी है बिजनौर, ऑप्शन सी है सहारनपुर, और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो दोस्तों वह उस वक्त बिजनौर में थे ना। 1857 में सर सैयद बिजनौर में थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया यानी कौन सा अखबार निकाला ना? कौन सा अखबार निकाला? ऑप्शन है उर्दू दुनिया, ऑप्शन बी है ताजीबुल अखलाक, ऑप्शन सी है नकीब, और ऑप्शन डी है रहनुमाए अदब। तो दोस्तों आंसर होगा बी, तहजीबुल अखलाक नाम के वह रिसाला निकाले। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। इनमें से तारीख के मौजू पर सर सैयद कोई कौन सी किताब है यानी इतिहास पे कौन सी लिखे है? ऑप्शन ए है बस असबाब बगावत हिंद, बी है असारुल सनादीद, तीस है तारीख ज़िला बिजनौर, और डी है खिताबत खुतबाते अहमदिया। तो दोस्तों आंसर होगा सी, तारीख ज़िला बिजनौर वह लिखे थे ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है यानी असबाब बगावत हिंद किसने लिखा है? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान, बी है मीर अमन देहलवी, ऑप्शन सी है हाली, और ऑप्शन डी है सुलेमान नदवी। तो दोस्तों आंसर होगा ए, 9 का ए होगा, सर सैयद अहमद खान लिखे हैं। 10 से क्वेश्चन नंबर 10। इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी यानी 4 में से सर सैयद किस किताब को लिखे हैं? ऑप्शन ए है असारुल सनादीद, ऑप्शन बी है हयात व जावेद, ऑप्शन सी है यादगार गालिब, और डी है हयात सऊदी। तो आंसर होगा ए, असारुल सनादीद सर सैयद अहमद खान की किताब है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है। सर सैयद के रफ़्क़ा में ये शामिल नहीं हैं? अकबर इलाहाबादी, हाली, शिबली, या नज़ीर अहमद। तो दोस्तों आंसर होगा ए, अकबर इलाहाबादी शामिल नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12। हयात तो जावेद के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है शिबली, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो दोस्तों आंसर होगा बी, ये इसके है अल्ताफ़ हुसैन हाली।
इसके मुसन्निफ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, हयात जावेद किसकी स्वांख है? ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है सर सैयद, ऑप्शन सी है शिबली और ऑप्शन डी है नज़ीर अहमद। दोस्तों तो इसके आंसर है बी सर सैयद अहमद खान, है ना। स्वांख कौन है? सर सैयद अहमद खान। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निशाबी किताब में शामिल है? यानी कि ये 2019 ए का क्वेश्चन है। ये पूछा है हमारे किताब में कौन सा उनका मजमून है। ऑप्शन ए है गुजरा हुआ ज़माना, बी है रहा, सी है नेकी और डी है बरगद का दरख्त। तो दोस्तों आंसर होगा बी, ये रेया है ना, गलती से रहा हो गया, रेया। ऑप्शन बी है रेया, है ना, ये एक नहीं रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? ये भी 19 ए में आया हुआ क्वेश्चन है, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? ऑप्शन ए है नूरुल निसा बेगम, ऑप्शन बी है सदरुल निसा बेगम, ऑप्शन सी है अजीजुल निसा बेगम और डी है बदरुल निसा बेगम। तो दोस्तों आंसर होगा सी, अजीजुल निसा बेगम, है ना इनका वालिदा का नाम। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, दर्जेल सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? नीचे में से इनका किताब कौन है? अल-फारूक, असबाब बगावत हिंद, हयात जावेद, आबे हयात। दोस्तों आंसर होगा बी, असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद की तसनीफ़ है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी 2019 ए में आया हुआ क्वेश्चन है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 1817 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में या 1812 ईस्वी में? तो दोस्तों आंसर है ए, सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? ऑप्शन ए है हाली, बी है सर सैयद, सी है शिबली नमानी और डी है मीर अमन देहलवी। तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तख्लीक सर सैयद अहमद ने की, इसलिए आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर होगा 19, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ग्रेट किसने निकाला था? ऑप्शन ए है सर सैयद, बी है हाली, सी है शिबली और डी है नज़ीर अहमद। तो दोस्तों आंसर होगा ए, सर सैयद अहमद खान, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20, रेया के मजमून निगार कौन है? यानी रेया जो मजमून हमारे निसाब में शामिल हुआ किसका है? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान, बी है शिबली नमानी, सी है हाली और डी है नज़ीर अहमद। तो दोस्तों आंसर होगा ए, सर सैयद अहमद खान का है रेया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 है, सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई? 1898 में, 1897 में, 1900 ईस्वी में, 1999 में? तो दोस्तों सर सैयद अहमद की इंतकाल 1898 ईस्वी में हुई, है ना। इस तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है? नूरुल निसा बेगम, सदरुल निसा बेगम, अजीजुल निसा बेगम या बदरुल निसा बेगम? तो दोस्तों मैं ऊपर ही बताया हूँ, ये 2 बार आ गया है, रिपीट हो गया है, अजीजुल निसा बेगम, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है, सर सैयद के वालिद का नाम क्या है? मीर नकी या मीर मुत्तकी या मीर हुसैन? तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा सी, सर सैयद अहमद के वालिद का नाम था मीर मुत्तकी, है ना, मीर मुत्तकी था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट क्रिट किसने निकाला, है ना। फिर यही दोबारा रिवीजन क्वेश्चन हो गया है, सर सैयद अहमद खान, हाली, सुलेमान नदवी या ख्वाजा हुसैन निजामी? तो दोस्तों आंसर होगा ए, सर सैयद अहमद खान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन ए है आगरा, बी है दिल्ली, सी है अलीगढ़ और डी है लखनऊ। तो दोस्तों आंसर होगा बी, दिल्ली में पैदा हुए थे 1817 ईस्वी में। फिर आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 26 है, नासी का मतलब होता है? ऑप्शन ए है मारने वाला, बी है गिबत करने वाला, सी है नसीहत करने वाला और डी है दीनदार। तो दोस्तों आंसर होगा सी, नसीहत करने वाला। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
तथा और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।